हमारे गुरु दादा भगवान गीता भगवान अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों दंडवत प्रणाम है, करोड़ों करोड़ों हृदय से नमन है। हमारे जीवन में 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले है गुरु कृपा, गुरु कृपा, भगवत कृपा। दूसरी है नाम जप और तीसरी है हमारी सोच, संकल्प से सिद्धि। अगर हम देखें तो आज दिन तक हमारे जीवन में जो भी कुछ कितने भी इंसिडेंट्स आए होंगे तो हमने देखा होगा हम गुरु कृपा से, भगवत कृपा से ही पार हुए, नहीं? जैसे मैं अपने जीवन की 1-2 बातें बता देती हूँ आपको। बातें तो बहुत हैं। देखिए, अगर मैं देखूं तो ये जो शरीर बैठा हुआ है ये एक मिरेकल है। तो एक बार एक शरीर को प्रोटीन यूरिया हो गया। तो प्रोटीन यूरिया क्या होता है कि यूरिन में से प्रोटीन निकलने लगता है किडनी के थ्रू और यूरिन में जाने लगता है। अब शरीर में से प्रोटीन ही निकल जाएगा तो सारा शरीर ही प्रोटीन से बना हुआ है, क्या होगा? तो एलोपैथिक में तो कोई इलाज था नहीं। अब आयुर्वेद वाले डॉक्टर ने भी कहा हम कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, तो होम्योपैथी में उन्होंने कहा कि हम कोशिश करते हैं। तो वो सिर्फ गुरु कृपा थी कि 1-2 साल 2-3 साल लगातार इलाज चला और शरीर ठीक हो गया। क्यों? गुरु साथ थे और बहुत बड़ा जीवन के आगे लक्ष्य था। एक बार बहुत जोर की भयंकर एसिडिटी हो गई, इतनी एसिडिटी कि कुछ आप खा ही नहीं सकते। एलोपैथिक दवाओं से भी बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रही थी। कैसे ठीक हुई? गुरु कृपा से। तो ऐसे जीवन में आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो और हम सत्संग में आए, आगे बढ़ रहे हैं, क्या है? सब गुरु कृपा है। हम भगवान के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, सब गुरु कृपा है। हम अपने आप तो बिल्कुल नहीं बढ़ सकते। फिर बताया नाम जप। नाम जप क्या है? हमारी जो स्लेट थी हमारी लाइफ की, वो बिल्कुल कर्मों से भरी पड़ी थी। राग, द्वेष, अहंकार, काम, क्रोध, किचड़ में चढ़। नाम जप जो होता है एक एक पाप को काटता चला जाता और हमारी स्लेट को साफ करता जाता है। एक एक पाप को काटता जाता है। अब दिन भर में भी पाप हो जाते हैं, अब उन्हें कौन काटे? नाम जप। आजकल तो गुरु जी भी बहुत एम्फेसिस कर रहे हैं कि नाम लो, नाम लो, नाम लो। अब देखिए, संकल्प से सिद्धि, तीसरी है संकल्प से सिद्धि। अगर हम देखिए जैसा सोचते हैं वैसा होता है। जो चीज़ हम रिपीटेडली बोलते हैं, रिपीटेडली कहते हैं, वो हमारे जीवन में पूरी होती है। अगर हम कहते हैं भाई मैं बड़ा दुखी रहता हूँ, लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो रहेंगी। क्यों? संकल्प से सिद्धि है ना। अगर हम सोचते हैं भाई मेरे घुटनों में दर्द रहता है, मेरी कमर में दर्द रहता है, मेरे तो शरीर में दर्द रहता है, तो रहेगा। दर्द है पर आप कहिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भले ही दर्द है पर आपको यही सोचना है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम परफेक्टली ऑल राइट। किसी के जीवन में आर्थिक अभाव होता है तो वो भी सोच सकता है प्रभु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। और जब हमारा भाव अच्छा होता है तो थोड़ा भी बहुत हो जाता है। भगवान की कृपा तो सर्वोपरि है, गुरु की कृपा तो सर्वोपरि है। और फिर नाम जप। और फिर तीसरा बताया हमारी सोच। तो पूरे दिन में हमें कुछ भी नकारात्मक नहीं सोचना है।
ना अपने लिए, ना घर में जो लोग हैं उनके लिए, ना किसी के लिए। बिल्कुल भी नेगेटिव सोचना ही नहीं है। ऑल इज वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। गुरु के राज में, भगवान के राज में सब बढ़िया है। अब आप नाम जप से देखिए, अगर हम हर समय नाम लेते रहते हैं तो हमारा संकल्प क्या हो रहा है? भगवान 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 भगवान। जैसे भक्ति क्या है? भगवान से कनेक्ट करने की लाइन। भक्ति क्या है? आप बताइए। भगवान से कनेक्ट करने की लाइन। अब हमने मानिए, है ना, नंबर भारती का मिलाया तो किसको कॉल जाएगी? भारती। अब हमने भगवान का नाम लिया तो कॉल किसको जाएगी? कॉल किसको जाएगी? तो नाम जप क्या है? भगवान से कनेक्ट करने की लाइन। तो ये नाम जप जो है भगवान से कनेक्ट करने की लाइन। अगर हम हमेशा कनेक्टेड हैं, हमारी लाइन भगवान से जुड़ी हुई है, तो आप हर तीनों तरह से आपको आनंद ही आनंद है। और यही चाहते हैं, गुरु भी यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं कि हम भगवान से कनेक्टेड रहें। तो उसका क्या तरीका है? नाम जप। गुरु के सानिध्य में हम सत्संग सुने, सेवा सुमिरन सत्संग, सेवा सुमिरन सत्संग, इन तीनों के द्वारा हम भगवान से कनेक्टेड रहते हैं। और भक्ति तो भगवान से जोड़ने की लाइन ही है नाम जप। हर समय भगवान से, अगर कोई देखिए, हमारा 80% सबकॉन्शियस माइंड है, बल्कि कुछ लोग तो कहते हैं 90% सबकॉन्शियस माइंड, और 10% या 20% कॉन्शियस माइंड है। अब हमने सबकॉन्शियस माइंड में क्या फीड करा है? बचपन से क्या फीड करा है? मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता, पता नहीं क्या क्या, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है। कुछ भी हमने कितनी बातें फीड करी हैं, तो वो ही समय समय पर निकल कर आएंगी। हम कोशिश भी करेंगे पर वो ही निकल कर आएंगे। पर अब गुरु कहते हैं तुम फीड करो, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। दिन में कई बार बोलो, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। हे नाथ आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ आपको कभी भूलूं नहीं। और भगवान से प्रार्थना करिए कि भगवान मेरा नाम हर समय चलता रहे। प्रभु ते भूलिया तो व्यापी सभी रोग। संकल्प की सिद्धि है ना। आप नाम लेते रहेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या जाएगा? नाम। तो निकल कर क्या आएगा? नाम। तो आपके थ्रू जो भी कुछ होगा वो भगवान के थ्रू ही होगा। देखिए 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब सतोगुण बहुत गुण बढ़ जाता है तो हम गुरु से, भगवान से, संतों से कनेक्ट हो जाते हैं। जब सतोगुण जीवन में बहुत बढ़ जाता है तो हमको अपनी सोच जो है बिल्कुल ठीक रखनी है। कभी भी कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, ना सोचना है न बोलना है। कुछ भी, अरे ये तो पढ़ता नहीं है, अरे ये तो बहुत शैतान है, अरे ये तो सुनता नहीं है, अरे ये तो ऐसे करता है, अरे ये तो कुछ कुछ हम बोलते ही रहते हैं। किसी के लिए कुछ नहीं, ये तो बहुत डरता है, इसको तो बहुत डर लगता है, ये तो कुछ करता नहीं है, कुछ नहीं। अच्छा सोचिए, हमारे वाइब्रेशंस हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए, अपने लिए भी और सबके लिए। अगर हम कोई चीज़ रिवर्स करना चाहते हैं तो अपनी सोच को रिवर्स कर। भगवान ने कहा, हे अर्जुन,
कर्म करे बिना कोई मनुष्य क्षण मात्र के लिए भी नहीं रह सकता। रह सकते? कर्म तो हो ही रहा है मनुष्य से। तो अब भगवान देखिए, ये हमारा तीसरे अध्याय का, मैं आप 6-7 श्लोक पढ़ जाऊंगी, आप सिर्फ सुन लीजिए। ये तीसरे अध्याय का 7वां श्लोक है। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। पहले तो भगवान कह रहे इंद्रियों को वश करे और फिर इंद्रियों से कर्म योग का आचरण करे। अब कर्म योग क्या है? कर्तव्य अभिमान से और फल की इच्छा से रहित होकर कर्म को सबके हित के लिए करना। तू शास्त्रविहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं होगा। अब भगवान कह रहे हैं अगर कर्म नहीं करेगा तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं होगा। हम देखिए घर में जहाँ रहते हैं वहाँ सिक्योरिटी और कंफर्ट लेते हैं, आराम से रहते हैं, तो सेवा करेंगे नहीं करेंगे? और सेवा नहीं करेंगे तो शरीर भी बेकार हो जाए। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तो आसक्ति रहित होके उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। अब भगवान कह रहे हैं यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्तव्य कर्मों के अतिरिक्त ये मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। अब यज्ञ क्या है? दूसरों के हित के लिए किया जाने वाला कर्म यज्ञ है। यज्ञ क्या है? देना रूप क्रिया ही यज्ञ है। गुरु ने क्या कहा? देना रूप क्रिया ही यज्ञ है। अब भगवान कह रहे हैं यज्ञ के निमित्त जो कर्तव्य कर्म होते हैं उनके अलावा मनुष्य जो भी कर्तव्य कर्म करता है वो उनसे बंधता है। तो जहाँ हमारा सेवा भाव होगा वो तो हम उस कर्म से तो हम नहीं बंधेंगे, और जहाँ सेवा भाव नहीं होगा तो हम कर्म से बंधेंगे मतलब वो कर्म हमें जन्म मरण में लाए। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और ये यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। अब भगवान ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना करी तो भगवान ने कहा कि तुम सबके हित के लिए जियो, है ना, सबके हित के लिए जियो। तुम्हारे जीवन में देना रूप क्रिया हो, तन से मन से धन से सबके लिए जियो। तो तुम जब सबके लिए जियोगे तो प्रकृति तुम्हें लौट कर देगी। आप एक बीज बोते हैं टमाटर का तो कितने टमाटर निकलते हैं? बहुत सारे। एक गेहूं का बीज बोते हैं तो कितने गेहूं निकलते हैं? तो प्रकृति तो अनंत गुना देती। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। अब भगवान कह रहे हैं देवता मतलब आप सब देवता। तुम सबके हित के लिए जियो तो लोग तुम्हारे हित के लिए जिएंगे, है ना। लाइफ इज़ वेरी सिंपल, व्हाट यू गिव यू गेट बैक। आप जो देंगे वो लौट कर प्रकृति में मिलेगा। आप क्या दे रहे हैं? शुद्ध भाव दे रहे हैं, अहंकार दे रहे हैं, काम क्रोध दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, भगवत भाव दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? देखिए, डर चिंता फिक्र दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। अम्मा जी कहते हैं तुम्हें भगवान ने सब कुछ दिया है, पैसा भी दिया है, अच्छी तंदुरुस्ती भी दी है, सब कुछ दिया है, और तुम अकेले ही खाते पीते रहते हो तो तुम चोर हो। जो दूसरों को बिना दिए
खुद ही अकेला खा पी लेता है ना, किसी तरह सेवा नहीं करता, वो चोर है। गुरु हमें सेवा करना सिखाते। यज्ञ से बचे हुए अन्न खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। कल श्लोक गुरु भगवान ने लिया था, जब सबके हित के लिए आप जीते हैं तो जो बचता है उसको कहते हैं अमृत, है ना। जो आपको तन मन धन जो भी है आपने सबकी सेवा करी, फिर जो बचा तो फिर उसको आपने उसको पाया, तो वो अमृत है। और जो यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं, और जो केवल अपने लिए ही जीते हैं वो तो केवल पाप को ही खाते हैं। तो जब हम जीवन में यज्ञ करते हैं तो भगवान ने कहा यज्ञ से बचा हुआ जो अन्न खाता है वो अमृत खाता है। और गुरुजी इस श्लोक का बहुत इस्तेमाल करते हैं कि निष्काम भाव से कर्म करता हुआ मनुष्य मुझे ही प्राप्त होता है। निष्काम भाव से कर्म करता हुआ मनुष्य मुझे ही प्राप्त होता है, और उसके सब पाप खत्म हो जाते हैं, मिट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब हम थोड़ा सा सेवा के बारे में कुछ पॉइंट्स समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात समझने की है कि संसार का संबंध ऋण अनुबंध है। इस ऋण अनुबंध से मुक्त होने का उपाय है उसकी सेवा करना और किसी से कुछ ना चाहना। संसार में हमें जन्म क्यों मिला बताइए? ऋण चुकाने के, कुछ लेकर आए हैं ना। किसी के तो बेटे बहू बड़े अच्छे होते हैं, किसी का तो शरीर बड़ा स्वस्थ होता है, और किसी के तो बीमारियां ही लगी रहती हैं। किसी के बेटे बहू बड़े अनुकूल होते हैं, किसी के बिल्कुल विपरीत होते हैं। किसी के पति बड़े अनुकूल होते हैं, किसी के बिल्कुल उल्टे होते हैं। क्यों? ऋण है, कर्म का संबंध है। एक बिटिया है, छोटी है, 3 साल की, वो कोई दवाई नहीं खाती। कोई भी दवाई दे दो, उसकी कितनी भी तबीयत खराब हो दवाई नहीं खाएगी। दवाई खिला दो ज़बरदस्ती तो उल्टी कर देगी। तो डॉक्टर्स कहते हैं आपको खिलाना नहीं आता। पर उन माता पिता से ये कहा कि उसका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, उसने पास्ट लाइफ में बहुत दवाइयाँ खाई होंगी, तो सोच के आई होगी इस लाइफ में मैं अपने आप को ऐसे ही हील करूँगी। योर बॉडी इज़ द बेस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। आपका शरीर जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी दवाइयों की इंडस्ट्री है, वो अपने आप को खुद ही हील कर लेता है। देखिए, सब पास्ट लाइफ का है। कुछ लोग दवाइयाँ ही खाते रहते हैं। तो ये शरीर ऋण अनुबंध है। किसी का शरीर बहुत स्वस्थ होता है, और काफ़ी हद तक गुरु के सानिध्य में आकर डर, चिंता, दर्दें, प्रॉब्लम्स काफ़ी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक तो आपकी सोच ठीक हो जाती है, आप नाम जप करने लगते हैं, आपके जीवन में यज्ञ आ जाता है, देना रूप क्रिया आ जाती है, आपके भाव शुद्ध हो जाते हैं, तो जीवन काफ़ी कुछ बदल जाता है। साधक परमात्मा के सगुण या निर्गुण किसी भी रूप की प्राप्ति चाहता है तो उसे संपूर्ण प्राणियों के हित में रत होना अत्यंत आवश्यक है। कह रहे हैं तीनों योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, तीनों में बताया सर्वभूत हिते रता, सबके हित में लगे रहो। अब ये जो हो रहा है ये ज्ञान यज्ञ हो रहा है। कौन सा यज्ञ हो रहा है? ज्ञान यज्ञ। ये सर्वश्रेष्ठ है। भगवान ने गीता में कहा ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? इतने सारे लोगों का एक साथ दुख दूर हो रहा है।
वो राइज कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं ना, ज्ञान मिल रहा है, राइज कर रहे हैं। फिर बताया कि कीर्तन जो है, जप यज्ञ, भगवान ने कहा सब यज्ञों में जप यज्ञ में हूँ, वो भी बहुत श्रेष्ठ है जो आप कीर्तन करते। साधक को संसार की सेवा के लिए ही संसार में रहना है, अपने सुख के लिए नहीं। मनुष्य को संसार में संसार की सेवा के लिए रहना है, अपने सुख के लिए नहीं। और आज का मनुष्य किस लिए रहता है? मैं सुखी कैसे हो जाऊं। शादी होगी तो जाएंगे हनीमून के लिए, 10-15 लाख रुपया खर्च कराएंगे। भाई आजकल थोड़े भी पैसे वाले होंगे तो जाएंगे क्या कहते हैं, सिंगापुर, मलेशिया। और इंडिया में तो कोई जाना ही नहीं चाहता। तो मनुष्य सारा पैसा अपने ऊपर खर्च कर लेता है, फिर उसको बस देने के लिए है ही नहीं। अभी हमारे एक सत्संगी हैं, तो उन्होंने करीब 1 करोड़ की शादी करी लड़के की। तो गुरुजी ने कहा भाई दुकान वालों को क्या दिया? तो उनका 1-1 किलो मिठाई। तो गुरुजी ने कहा कि भाई एक एक जोड़ी कपड़ा तो दिला देते, एक शर्ट और पैंट तो दे देते। गुरुजी ने कह के भेजा कि एक शर्ट और पैंट देना और उनकी एक भंडारा कर देना, उनके लिए पूरी सब्जी का, छोले भटूरे का। तो नहीं किया, और लड़का 2 कंट्रीज़ घुमाया। तो जब सारा पैसा आप अपने ऊपर खर्च कर लेंगे तो सबके लिए कैसे जिएंगे? अब गुरुजी क्या कहते हैं? गुरुजी कहते हैं अपने ऊपर बिल्कुल खर्च मत करो। सच्ची बता रही हूँ मैं आपको। गुरुजी कहते हैं अपने ऊपर बिल्कुल मत खर्च करो, सब जो कुछ है सबके लिए करो। तो चलिए हम इतना नहीं कर सकते, पर गुरुजी का थोड़ा तो एग्जाम्पल फॉलो करें कि हमारे पास जो भी कुछ है वो सबके लिए, तन मन धन सबकी सेवा के लिए। ये यज्ञ है, खाली हवन करना यज्ञ नहीं होता है, ये यज्ञ है। सच्चे हृदय से भगवान की सेवा में लगे हुए साधक के द्वारा प्राणी मात्र की सेवा होती है, क्योंकि सबके मूल में भगवान ही है। अगर भगवान का कोई नाम जप कर रहा है, भगवान से प्रेम कर रहा है, भगवान के मार्ग में लगा हुआ है ना, सच्चे हृदय से, तो कह रहे हैं वो प्राणी मात्र की सेवा कर रहा है। क्यों? क्योंकि सबके मूल में भगवान है। जैसे हम पेड़ की जड़ में पानी देते हैं, पेड़ की जड़ में पानी देते हैं तो ऊपर, सबसे ऊपर जो पत्ता होता है उस तक पहुंच जाता है? कैसे पहुंचता है? जड़ से, या हर पत्ते तक पानी पहुंचाते हैं? तो ऐसे ही जो सच्चे हृदय से भगवान में लगा हुआ है, नाम जप कर रहा है, भगवान से प्रेम कर रहा है, नाम लेखन कर रहा है, जो गुरु ने बताया स्वाध्याय कर रहा है, सच्चे हृदय से भगवान में लगा हुआ है, तो भगवान कह रहे हैं वो प्राणी मात्र की सेवा कर रहा है, क्योंकि सबके मूल में भगवान। फिर साधक को अपने ऊपर बड़े से बड़े दुख को भी सह लेना चाहिए, और दूसरे पे आए छोटे से छोटे दुख को भी सहन नहीं करना चाहिए। अपने ऊपर आए बड़े से बड़े दुख को भी सहन कर लेना चाहिए, और दूसरे पे आए छोटे से छोटे दुख को भी सहन नहीं करना चाहिए। क्या मतलब हुआ? हम क्या करते हैं, हमें हमारे ऊपर ज़रा सा दुख आया तो हम परेशान हो जाते हैं, और दूसरे का तो ध्यान नहीं देते, हमें दिखता भी नहीं है। अब अम्मा जी ने सिखाया था कि जब जाड़े आए तो सेवाधारियों को कुछ ना कुछ गर्म कपड़ा दो। दिवाली पे तो गर्म कपड़ा दिलवाते थे, होली पे नया कपड़ा। तो वो उन्होंने ये सिखाया कि उनको दूध जरूर दिलवाते थे, नाश्ता ज़रूर दिलवाते थे, जो हम फ्रूट खाते थे वो ज़रूर दिलवाते थे। अब हमारे यहाँ जितने भी सेवाधारी आते हैं सबको एक केला सुबह आते ही दे दिया जाता है। सुबह सुबह कोई कमज़ोर होता है उसको 2 केले दे दिए जाते हैं, और जो भी डिलीवरी बॉयज़ आते हैं उन सबको फ्रूटी दी जाती है ना। कोई वो लेकर आता है, कोरियर, ब्लिंकेट, कितने भी आते हैं सबके लिए फ्रूटी, आइस बॉक्स रखा है उसमें रखी रहती है फ्रूटी, सबको एक एक फ्रूटी दी जाती है।
और हम लोग कहीं गाड़ी में जाते हैं तो गाड़ी में 20 रुपये और एक बिस्किट का पैकेट रखा रहता है। इसलिए नहीं बता रहे, अपनी कोई बड़ाई नहीं करे, आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। तो जहाँ तक हो, जो भी आपके यहाँ आए, है ना, अतिथि सेवा क्या है, जो भी आपके यहाँ आया है उसकी सेवा करिए, उसको कुछ दीजिए। कोई आपके यहाँ से भूखा ना जाए। दूसरों को सुख पहुँचाने की इच्छा अपने सुख की से अपने सुख की इच्छा मिटती है। जब हम दूसरों को सुख पहुँचाते हैं तो हमारे सुख की इच्छा मिटती है। ऐसा है या नहीं? अगर हमने सबको गरम रोटी खिलाई तो हमको लगेगा चलो कोई बात नहीं, 2 रोटी हमने अपने लिए भी सेक ली, है ना। कहते हैं ना, माँ तो चूल्हे में पहन दी है, माँ तो चूल्हे में ही बैठी है, सबको खिला के उसे इतनी खुशी आ गई। अब देखिए, ऐसे आपने सोचा नहीं होगा, ये पॉइंट जो है, किसी को किंचन मात्र भी दुख ना हो, ये भाव महान भजन है। किसी को किंचन मात्र भी मेरी वजह से दुख ना हो, ये महान भजन है। अब हम दूसरों को दुख भी दे रहे हैं, है ना, हमारी वजह से लोग दुखी भी हो रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं, चिड़चिड़ा भी रहे हैं, और हम नाम जप भी कर रहे हैं, नाम लेखन भी कर रहे हैं। तो कह रहे हैं किसी को भी किंचन मात्र दुख ना हो, ये भाव महान भजन। तभी हम भजन कर रहे हैं जब हम किसी को भी दुख नहीं देते, ना मन से, ना वचन से, ना कर्म से। समय, समझ, सामग्री और सामर्थ्य, इन चारों को अपने लिए मानना इनका दुरुपयोग है। हमें भगवान ने समय दिया है, समझ दी है, सामग्री दी है ना, सामग्री दी है सबको, तन मन धन दिया है, और सामर्थ्य दी है। इन चारों को अपने लिए मानना इनका दुरुपयोग है, और दूसरों के हित में लगाना इसका सदुपयोग है। तो हमारा जीवन यज्ञार्थ जीवन बनता जाए। हमारा जीवन कैसा बनता जाए? यज्ञार्थ जीवन। संयोगजन सुख के मिलने से जो प्रसन्नता होती है, वही प्रसन्नता अगर दूसरों को सुख पहुंचाने में होने लग जाए तो फिर कल्याण में संदेह नहीं। कह रहे हमारे घर में नई गाड़ी आई, हम बहुत खुश हुए, नया फ्रिज आया, हम बहुत खुश हुए, हमने नई ड्रेस खरीदी, हमने बहुत खुश हुए, संयोगजन सुख है ना। तो करें जो खुशी हमें उसमें आती है कि अपने लिए कुछ लेते हैं, या कुछ अच्छा खाना खाया, रेस्टोरेंट गए, पार्टी में गए, कहीं भी गए, तो जो खुशी उससे आई, तो कह रहे हैं वही खुशी अगर हमें दूसरे को सुख पहुंचाने में आने लगे तो हमारा कल्याण में संदेह नहीं। दूसरे हमें अपने लिए लेकर तो खुशी आती है, दूसरे को दे के खुशी आती है, उतनी नहीं आती, उतनी नहीं आती ना। क्या कहते हैं, हाँ या ना? नहीं आती ना। तो हमारा कल्याण में भी थोड़ा संदेह है। तो कह रहे हैं जितनी खुशी हमें अपने लेने में आती है, उतनी ही दूसरे को देने में आनी चाहिए। भाई अपने लिए तो अलमारियाँ हमारी भरी पड़ी हैं, फ्रिज भरे पड़े हैं, कपड़े भरे पड़े हैं, क्रॉकरी भरी पड़ी है, ज्वेलरी भरी पड़ी है, नहीं कितना पहनते हैं। और देने में मनुष्य को भगवान ने इतना बड़ा अधिकार दिया है कि वह जीव जंतुओं की सेवा कर सकता है ना। देखा पंचयक बताया, मनुष्यों की सेवा कर सकता है, ऋषि मुनियों की सेवा कर सकता है। जो गृहस्थ आश्रम है, उस तीनों आश्रम उसी पे डिपेंडेंट है या नहीं? तो ऋषि मुनियों की सेवा कर सकता है, संत महात्माओं की सेवा कर सकता है, देवताओं की सेवा कर सकता है, और यहाँ तक कि भूतों और पितरों की भी सेवा कर सकता है। भूतों और पितरों की तो सेवा जो आप लोग वो करते हैं, श्राद्ध, पितरों की सेवा करते हैं। और भूतों की सेवा, मीरा ने को जब भूत महल में बंद कर दिया तो उसने, वो तो डरी नहीं, उसने तो खूब भजन किया, तो सारे
जो भूत थे प्रकट हो गए और उन्होंने कहा बेटी तुम इस महल में क्या आई, तुमने तो हम सबको मुक्त कर दिया। और वो कौन थे? वो जितने राजा महाराजा भोगों में पड़े रहे थे वही वो भूत बने थे, तो सब मुक्त हो गए। तो एक भक्त जो है, जो भगवान में लगा हुआ है, वो सबको मुक्त कर देता है। तो भक्ति की कितनी इंपॉर्टेंस है। और तो क्या वह साक्षात भगवान की भी सेवा कर सकता है, और तो क्या भगवान की भी सेवा कर सकता है। भगवान की सेवा हम कैसे कर सकते हैं? उनसे प्रेम करके। जब हम जप करते हैं, जब उनसे प्रेम करते हैं, जब हम सबके हित के लिए जीते हैं, तो भगवान की सेवा होती है। सब रूपों में कौन है? भगवान है। गोपियाँ जो करती थी वो भगवान को सुख देती थी। माखन दही जमाती थी, दूध जमाती थी तो माखन निकलता था, तो क्या सोचती थी कि बहुत सुंदर मक्खन निकलेगा तो कन्हैया आएगा खाएगा। कितना अच्छा भाव था उनका। हर जगह कन्हैया देखती थी। अपना जीवन अपने लिए नहीं, दूसरों के हित के लिए है। अपना जीवन अपने लिए नहीं, दूसरों के हित के लिए। जैसे मनुष्य ऑफिस जाता है तो वहाँ केवल ऑफिस का ही काम करता है, ऐसी संसार में अगर केवल संसार के लिए काम करना है, अपने लिए नहीं, फिर सुगमता से पूर्वक संसार से संबंध विच्छेद और नित्य प्राप्त का अनुभव हो जाएगा। कह रहे हैं जैसे हम ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस का ही काम करते हैं और हमें वेतन मिलता है, ऐसे हम संसार में आए हैं तो संसार की ही सेवा करें, अपने सुख भोग में ना लग जाए। अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छे से रहें, मज़े करें। हर आदमी यही सोचता है, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी। आजकल का ट्रेंड क्या है आप लोग बताइए? अच्छे से खाएं, घूमें फिरें, रहें। अपने ऊपर खर्च करने में ज़रा भी दर्द नहीं होता, अपने बच्चों पे खर्च करने में ज़रा भी दर्द नहीं होता, और दूसरे को देने में। तो गुरु कहते हैं लिविंग स्टैंडर्ड नहीं, गिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाओ। हमें जो सुविधा मिली है वह संसार की सेवा करने के लिए मिली है। दूसरों के दुख से दुखी होना सेवा का मूल है। दूसरों के दुख से दुखी होना सेवा का मूल है। अगर हम किसी को दुखी देखते हैं तो हमें होना चाहिए भाई इसका दुख कैसे दूर हो। तो हम देखते हैं किसी का ठेला भरा जा रहा है, उसको शाम का टाइम हो गया, उसका कुछ नहीं बिक्री हुई, तो हमारे मन में आता है इससे कुछ ले लें। आता है? कितने लोगों के आता है? गुरु कहते हैं वो ठेला नहीं ढो रहा, अपना घर ढो रहा है। वो घर में आटा ले जाए, अपने बच्चों के लिए कुछ ले जाए, कम से कम इतना तो कर दें। हम तो सारा समय अपने बच्चों का, अपने घर का ही सोचने में लगे रहते हैं। अगर हम सबके लिए जिएंगे तो भगवान हमारे लिए सोचेंगे। जिसके हृदय में सबके हित का भाव रहता है वह भगवान के हृदय में स्थान पाता है ना। जिसके हृदय में सबके हित का भाव होता है वो भगवान के हृदय में स्थान पाता है। परमार्थ नहीं बिगड़ा है, प्रत्युत व्यवहार बिगड़ा है। परमार्थ बिगड़ा है या व्यवहार बिगड़ा है? अतः व्यवहार को ठीक करना है, स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों की सेवा करनी। स्वार्थ और अभिमान त्याग करके दूसरों की सेवा करनी है। हमारी किसी भी क्रिया से किसी को भी किंचन मात्र भी दुख ना हो, ये सेवा है। हमारी क्रिया से किसी को भी किंचन मात्र भी दुख ना हो, ये सेवा है। हम बुरी तरह बोल देते हैं, बुरी तरह कर देते हैं, भाई हम दान पुण्य भी कर रहे हैं, हम भंडारे भी कर रहे हैं और बुरी तरह कर रहे हैं। गुरु कहते हैं ना, भंडारा करा और चमचा मारा है 2-4 को, तो ये सेवा नहीं है। अब ये हमने एक कोशिश करी है, देखिए डायग्राम बनाने की। अब देखिए, एक हम कर्म करते हैं, सकाम कर्म लिख सकते हैं, सकाम कर्म बिना गुरु के। एक हम करते हैं निष्काम सेवा। तो पहले हम देखते हैं जब गुरु के बिना हम जब सकाम कर्म करते हैं तो क्या करते हैं, पहले आप सुन लीजिए। अपने लिए जीते हैं,
अपने लिए जीते हैं, तो उससे क्या होता है, बंधन और मोह। कितना मोह होता है, कितना बंधन होता है, और हमें कितना अहंकार होता है नहीं होता है, बहुत अहंकार होता है। मैं, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, फिर जन्म मरण होता है, फिर पैसे के पीछे भागना होता है। पैसे के पीछे आदमी भाग रहा है ना, हर आदमी क्या कर रहा है, पैसा 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 पैसा। फिर इच्छा वासना, फिर उसके हर कर्म में सकामता होती है, मुझे क्या मिलेगा। कोई भी काम करता है तो क्या सोचता है, मुझे क्या मिलेगा। और गुरुजी क्या सोचते हैं, सबको क्या मिलेगा, सबको खुशी कैसे आए। कर्तापना, कितना कर्तापना होता है उसके हर काम में। फिर स्वार्थ और लोभ, इसमें हम लोभ लिखना भूल गए, लोभ, मच वॉन्ट्स मोर। अब निष्काम सेवा से देखिए, अब गुरु के सानिध्य में हमारी 3 तरह की सेवा है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। स्थूल सेवा है, क्या है, शारीरिक सेवा, घर की सेवा, जैसे पेड़ लगाना, अन्न जल देना, वस्त्र का दान, धर्मशाला बनवाना इत्यादि। ये क्या है, ये शारीरिक सेवा। फिर आध्यात्मिक सेवा क्या है, भगवान का भजन। भगवान का भजन सबसे बड़ी सेवा है। इसमें नाम जप करना, भगवान का भजन मतलब जैसे गुरु जी तो कहते हैं पढ़ना लिखना, नाम लिखना, भजन, सब भजन ही है। पर नाम जप जो है ये, इससे हमारा हित नहीं होता, दुनिया मात्र का हित होता है। फिर नाम जप, फिर कीर्तन, भगवान की सेवा पूजा है ना, कन्हैया की सेवा, पठन पाठन, सत्संग, नाम लेखन। फिर आता है मानसिक सूक्ष्म सेवा। इसमें सबसे पहले लिखा है शुद्ध भाव। हमारा भाव जो है, हम कितनी भी सेवा करें पर भाव खराब है तो कोई भी सेवा फलीभूत नहीं होगी। तो सबसे पहले अपने भाव को शुद्ध करें। जरा भी अपने भाव को खराब नहीं होने। लोग देते तो हैं मांगने वाले को, पर 2-4 गाली भी सुना देते हैं। सेवाधारी ने कहा 10,000 रुपये दे दो, मुझे गेहूँ खरीदने, हर समय मांगती रहती है। उसने कहा भाई हमारे यहाँ शादी है, मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, हर समय छुट्टी चाहिए इसे। तो देखिए हमारा एटीट्यूड क्या है। जो भी हम अपने लिए देखिए हमारा एटीट्यूड क्या है। भाई गरीब आदमी है, वो अगर गेहूँ भरवाना चाहता है, हमने खुशी खुशी दे दिए उसको पैसे, तो क्या चला जाएगा हमारा। अपने लिए तो हम कुछ नहीं सोचते, और उसके लिए कितना सोचते हैं। शुद्ध भाव, किसी के लिए भी नेगेटिव थिंकिंग, खराब भाव, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, इसका तो मतलब कुछ भी किसी के लिए नहीं सोचना। है ही भगवान। अम्मा जी ने हमें एक ही भाव सिखाया, है ही भगवान। अगर हम किसी की निंदा करते हैं, है ना, तो उसके पाप हमें भोगने पड़ते हैं, और किसी की निंदा सुनते भी हैं तो भी उसके पाप हमें भोगने पड़ते हैं। ये गुरुजी ने बताया। तो इसलिए सबके लिए शुद्ध भाव रखना है। किसी की भी निंदा चुगली तो करनी नहीं है, बुराई तो करनी नहीं है। लेडीज़ क्या करेंगी, पति आएगा तो सास की बुराई करेंगी, सास जो है बहू की बुराई करेगी। अब बत्ती बेचारे का सैंडविच बन जाएगा, वो क्या करे। तो सह जाइए, बुराई भलाई मत करिए, शुद्ध भाव रखिए। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। फिर कहा शुक्राना मानना।
सुबह उठते से ही शुक्राना मानना शुरू कर दिए। ये मानसिक सेवा है, शुक्राना मानना शुरू कर दिया। गुरु जी आपकी कृपा है, आपके शुक्राने, आपकी कृपा से हमें शुक्राना मानना आता है। गुरु कहते हैं तुम्हारी अलमारियां भरी पड़ी हैं, शुक्राना मानते हो? तुम्हारे पास आज सब कुछ है, तुम्हारा घर है, तुम्हारा परिवार है, सब कुछ है, शुक्राना मानते हो? तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, करोड़ों का तो तुम्हारा मनुष्य शरीर है, शुक्राना मानते हो? करोड़ों का तो मनुष्य शरीर है। कहा कि भैया एक आंख दे दो। भिखारी ने कहा कि भैया मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या का शुक्राना मानूं? तो उन्होंने कहा अच्छा एक आंख दे दो, 50,000 दूंगा। बोले बोले एक हाथ दे दो, 10 लाख दूंगा। बोले एक किडनी दे दो, 50 लाख दूंगा। बोले हार्ट दे दो अपना, करोड़ों दे दूंगा। तो बोले अच्छा, करोड़ों का तो मनुष्य शरीर है और स्वस्थ है, शुक्राना मानते? हर समय शिकायत तो करनी ही नहीं है, हर समय शुक्राना शुक्राना शुक्राना, और सबसे ज़्यादा गुरु के शुक्राना। तो खूब शुक्राना मानिए। फिर करुणा। करुणा क्या है कि जैसे ये दुखी है तो जैसे मैं दुखी हूँ। जैसे कल परसों कुछ बच्चे चप्पल मांग रहे थे, गरीब बच्चे थे, कि माता जी चप्पल दिलवा दीजिए। तो मुझे लगा कि अगर धूप में हमें नंगे पैर चलना पड़े तो हमें कैसा लगेगा। तो करुणा होनी चाहिए ना, हम कभी सोचते ही नहीं है, कहते हैं नहीं तो आदत होती है। तो अपने लिए तो हमें सब कुछ बढ़िया चाहिए, और दूसरे के लिए तो गुरु कहते हैं जैसे मैं हूँ ऐसे ही वो भी है। फिर किसी का बुरा ना चाहना। गुरु ने कहा भलाई करने से ज़्यादा अच्छा है बुराई का त्याग। भलाई करने से भी ज़्यादा अच्छा है बुराई का त्याग करना, क्योंकि अच्छाई का तो अभिमान आ जाता है, और बुराई का त्याग करने से अभिमान आता है? तो बुराई का त्याग करना बहुत ज़रूरी है। फिर प्रेम का भाव। फिर प्रेम का भाव सबके लिए, सबके लिए प्रेम का भाव। फिर सकारात्मक सोच। अब देखिए गुरु के बिना हमारा जीवन कैसा होता है, लेफ्ट हैंड साइड, और गुरु के साथ हमारा जीवन कैसा है। गुरु के बिना तो हम नीचे ही नीचे जा रहे हैं, सीढ़ियाँ से नीचे उतर रहे हैं, और गुरु के साथ ऊपर चढ़ रहे हैं। हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, हमारी आत्मिक उन्नति हो रही है, हम देना सीख रहे हैं, हमारी सोच अच्छी हो रही है, हमारे भाव शुद्ध हो रहे हैं, हमें खुशी आ रही है, शुद्ध भाव हो रहा है, शुक्राना मानना आ रहा है, किसी का बुरा ना चाहना आ रहा है, प्रेम आ रहा है अंदर, किसी को बुरी तरह नहीं कर रहे। ये अंदर में गांठ बांध के जाइए कि किसी के लिए बुरा भाव भी नहीं रखना और किसी को बुरी तरह करना भी नहीं। बुराई का त्याग करने से अच्छाई स्वतः हो जाती। बुराई का त्याग करने से अच्छाई स्वतः हो जाती। फिर सकारात्मक सोच। हमारी सोच हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए, संकल्प से सिद्धि है। तो हमारी सोच जो है वो सकारात्मक होनी चाहिए। अब इसमें तो देखिए हम राइज करेंगे, कैसा जीवन था आपका बिना गुरु के। बहुत दुखी थे, परेशान थे, इच्छा वासना अहंकार और राग द्वेष, चिंता डर स्वार्थ ईर्ष्या कंपैरिजन आलस प्रमाद नेगेटिव थिंकिंग बीमारियाँ, हर छोटी बात को बड़ी कर लेना, क्रोध काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब थे। कैसा जीवन था हमारा गुरु के बिना? हर समय रोते ही रहना, बेरुखी बेबसी वाला जीवन।
लक्ष्यहीन जीवन था, मेन ये बात थी, लक्ष्यहीन जीवन था। गुरु हमारे लक्ष्य को निर्धारित कराते हैं। 84 लाख योनियाँ मिली हैं, उसमें गुरु ने हमारा लक्ष्य निर्धारित कराया है कि तुम्हें मनुष्य जन्म मिला है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य क्या है बताइए आपका? परमात्मा प्राप्ति। अब परमात्मा प्राप्ति के लिए सबसे पहले भगवान से संबंध बनाइए। भगवान हमारी जन्मों जन्मों की माँ है। सबसे सुंदर संबंध दुनिया में कौन सा होता है? माँ और बच्चे का। उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, माँ देती ही देती है। तो हमारी तो भगवान जन्मों जन्मों की माँ है। और गुरु जो है वो हम भगवान से संबंध बनवाते। गुरु बिन कोई ना उतरस पार। गुरु हमें शॉर्टकट से ले जाते हैं, शॉर्टकट से। 3 तरह से हम सेवा कर सकते हैं, शरीर से, मन से, तन से। शरीर और तन तो एक ही हो गया, तन मन धन से। या शारीरिक सेवा ये बताई, और आध्यात्मिक सेवा और मानसिक सेवा। पंचयज्ञ, पंचयज्ञ किस में आएंगे? शारीरिक सेवा में। पंचयज्ञ आ जाएंगे शारीरिक सेवा में। प्रार्थना मानसिक सेवा में आ जाएगी। मानसिक दान तो देखिए आप लोग कितना भी कर सकते हैं। रोज़ भंडारे कर दिया करिए, रोज़ 5100 रुपये सबको दे दिया करिए। और आपका मन हो तो 11,000 भी कर दीजिए। और गेहूं की बोरी, आटे की बोरी, चावल की बोरी, चीनी की बोरी, बोरियां रख दीजिए। जिसको जो जो चाहिए लेते जाए। दाल की बोरी, पानी ज़्यादा लगे तो फिर 5-5 किलो रख दीजिए, है ना। सबको देते चलिए। देने में क्या, देखिए हम लोग मानसिक सेवा भी भूल जाते हैं। जब भजन करने बैठते हैं तो मानसिक सेवा जरूर करती है। मानसिक दान कहते हैं। कलयुग में मानसिक दान भी फलीभूत होता है। सब गुरु जी सिखाते हैं। सारे शुक्राने, सारी कृपा गुरु जी की है। हमेशा याद रखिए, गुरु बिन कोई ना उतरस पार, है ना। हमेशा याद रखिए, गुरु बिन कोई ना उतरस पार। क्योंकि जैसे हम अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? स्कूल जाओ, स्कूल जाओ, स्कूल जाओ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हम नहीं पढ़ेंगे, हम स्कूल नहीं जाएंगे। ये अम्मा जी कहते थे, ये PhD की क्लास है, ये सबसे बड़ी क्लास है। मौन निवास ऐसी यूनिवर्सिटी है जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगी आपको। गुरुजी कहते हैं, एक कमरे में पूरी दुनिया का ज्ञान दे देता हूँ मैं। एक कमरे में बैठ के तुम्हें पूरी दुनिया दिखा देता हूँ, है ना। नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखिया जिस नाम आधार। हर कोई दुखी लगा पड़ा है। देखिए, बड़े बड़े हीरे के सेट पहनने वाले और हीरे की चूड़ियाँ पहनने वाले और मार हीरों से लदे वाले में दुखी हैं। आप बताइए, दुखी हैं या नहीं? सब दुखी। देखिए, गरीब आदमी तो सोचता है कि मेरे पास पैसा हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अब जिसके पास पैसा है वो क्या सोचे, हैं? वो कंपैरिजन से और दुखी होता है। मच वॉन्ट्स मोर। सबसे बड़ा दुख भगवान ने बताया गीता में, राग और द्वेष। सुख अनुशयी रागा, दुख अनुशयी द्वेषा। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्रान।